नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समझ क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट करने वाले आरंभ बैच का अपना पहला चैप्टर, जो कि कौन सा रहेगा? लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, बात करें सर चैप्टर की, तो चैप्टर हमारा रहेगा लॉगरिथम यानी कि लघुगणक। सर ये लघुगणक क्या चीज है? देखो, एक्सपोनेंट हमने सभी ने अभी तक पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। घातांक की अगर थोड़ी सी बात करें हम, तो देखिएगा, एक्सपोनेंट्स को हम लिखते कैसे हैं? सर इसको लिखते हैं हम, जैसे हमें दे दिया a टू दी पावर y इक्वल्स टू x। ये क्या है? ये सर घातांक रूप है, a की घात y बराबर x। इसका मतलब तो सभी को पता है कि सर x बराबर क्या होगा? a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार? y टाइम्स। तो ये अपना कौन सा रूप है? घातांक रूप। घातांक रूप से ही हमारा क्या बनता है? लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। यानी कि इसको लिखने का एक और तरीका, अगर हम a को उधर भेजेंगे तो यहां क्या बचेगा? y, और जब a उधर जाएगा तो ये बन जाएगा log x बेस a। यहां पर भी आप देख सकते हैं, a क्या था? बेस यानी कि आधार, और y क्या है? एक्सपोनेंट यानी कि घात। तो देखिएगा, जैसे हम a को उधर भेजेंगे तो यहां क्या बचेगा? y, और a उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x, और यहां पर भी बेस क्या है? आधार क्या है? a। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्सपोनेंट से क्या बनता है? log। एकदम करेक्ट है, एक्सपोनेंट से क्या बनता है? log, और log से बनता है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सर 2 की घात 3 बराबर होता है 8, और अगर एग्जाम्पल लें जैसे 125 की घात -3 कितना हो जाएगा? 1/5। जैसे हमें दिया हुआ है 81 टू दी पावर 4, 1/4 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये किस फॉर्म में लिखे उन्होंने? कुछ एग्जांपल घातांक रूप में यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसको हमें लिखना है लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में, तो लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, 2 को उधर भेज देते हैं सर, यहां बचेगा 3, यहां आ जाएगा log 8 बेस 2। इसकी बात करें 125 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? log, यहां बचेगा सर -3, और 125 को उधर भेजेंगे तो log 1/5, और यहां पर कितना आ जाएगा? 125। फिर इसकी बात करें 81 की घात 1/4 है, सर 81 को उधर भेज देते हैं तो 1/4 बराबर log 3, और बेस कितना है? 81। तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिखे घातांक को log में कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार अगर वापस log को उधर भेजते हैं, जैसे हमें दे दिया log x बेस a इक्वल टू y, तो सर अगर log को वापस उधर भेजेंगे तो यहां क्या बचेगा? x, और log जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा a टू दी पावर y। जो यहां बेस था वो यहां पर भी बेस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सर घातांक से बनता है log, और log से क्या बनता है? घातांक। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे log 32 बेस 2 बराबर क्या होता है? 5। जैसे log 1000 बेस 10 बराबर कितना होगा? 3। जैसे हमें दे दिया log 16, और आधार कितना है? √2, तो क्या आ जाएगा? ये 8। चलिए, ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे किस फॉर्म में? log की फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करना हमें किस में? एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि घातांक रूप में। तो बड़ा ही सिंपल है सर, जैसा हमारे एक्सपोनेंट से log बना था वैसा ही क्या हो जाएगा? log से एक्सपोनेंट बनेगा। यानी कि log को जब उधर भेजेंगे तो यहां रहेगा 32,
2 उधर जाएगा तो सर ये होगा 2 की घात 5। आप देख सकते हो 2 की घात 5 32 ही होता है। यहां से log को उधर भेजेंगे तो 1000 बराबर 10 की घात 3। यहां से log को उधर भेजेंगे तो 16 बराबर √2 की घात 8। तो अभी तक फिलहाल हमने क्या सीखा सर, एक्सपोनेंट से बनता है log, log से बनता है एक्सपोनेंट, और इनको हमने कुछ एग्जाम्पल से भी समझा। फिर बात करते हैं बेस की। देखिए हमारा जैसे फंक्शन है y इक्वल्स टू log x और बेस a। ध्यान रखिएगा यहां पर x हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा। a बेस जो है हमारा वो भी कैसा होगा, 0 से बड़ा, पर कभी भी 1 नहीं होगा। चलिए यहां तक लॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन सभी को क्लियर कि लॉग होता क्या है। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं आगे और इसको थोड़ा और डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हमने लिखा था सर y इक्वल टू log x बेस a। यहां पर हमने कंडीशन भी लिखी थी कि सर x हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, और साथ ही बेस जो हमारा a वो भी 0 से बड़ा होगा और वो कभी भी 1 नहीं होगा। तो देखिएगा अगर सर बात करें फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो सर x की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए अगर x की वैल्यू 0 आती है ये डिपेंड करता है बेस पे। जैसे y इक्वल्स टू log 0 बेस a, y इक्वल्स टू log 0 बेस a। अगर आपके a की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है, तो ध्यान रखिएगा y हमेशा कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। और अगर a का मान 0 से अधिक और 1 से कम है तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे, प्लस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं इसको हम। जैसे आपको दे दिया 2 की घात माइनस इनफाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट जो कितना हो जाएगा 0। 2 को उधर भेज देते हैं, हमारे पास क्या है देखो 2 की घात माइनस इनफाइनाइट बराबर 0, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस अनंत बराबर log 0 आधार 2। आप देख सकते हैं बेस कितना है यहाँ पर 2, यानी कि 1 से अधिक है, और जब बेस 1 से बड़ा हो तो y हमेशा क्या आएगा, माइनस का इनफाइनाइट। और इसी प्रकार से आपको जैसे दे दिया 1/2 की घात अनंत बराबर 1/2 की घात अनंत कितना होगा, देखो इसको लिख सकते हैं सर हम 0 के बराबर। अगर इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो इनफाइनाइट इक्वल्स टू log 0 और बेस कितना है 1/2। यहां से अगर हम चेक करें सर तो बेस हमारा जो है वो कैसा है, 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। उस केस में वैल्यू कितनी आ रही है log 0 की, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा log 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, डिपेंड करता है हमारे बेस पे। फिर कोई बोले कि सर अगर मान लो x की वैल्यू 0 से कम हो, x इज लेस देन 0, तो क्या होगा, तो देखिए y इक्वल टू log x बेस चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी वैल्यू या काल्पनिक मान होगा। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लॉग फंक्शन की बात करते हैं, इनका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए अगर आपको दिया हुआ है y बराबर log x बेस a, जहां पर a का मान कैसा है 1 से अधिक, तो इसका ग्राफ बनेगा सर कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आपको अगर दिया हुआ है y बराबर log x बेस a, जहां पर a का मान 0 से अधिक और 1 से कम है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जस्ट उल्टा बना देते हैं। ये ग्राफ आएगा सर
नीचे की तरफ, x x डैश y y डैश और ये मूल बिंदु। ये ग्राफ आएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। यहां पर वैल्यू कितनी है 1। देखिए आराम से चेक कर लीजिए इसको। इस ग्राफ की अगर बात करें तो ये कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन और कंटिन्यूअस, यानी कि सतत तो है ही ये। इस ग्राफ की बात करें तो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो निरंतर नीचे की तरफ जा रहा है। और ये भी ऑलवेज कैसा होगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए ये तो बात हुई सर जब बेस ए हो। अब आपने देखा होगा सर हम तो जब भी लॉग का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर बेस में क्या आता है, या तो ई आता है या 10 आता है। तो सर इनका खेल क्या है, तो चलिए इनके बारे में भी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। फिलहाल इसको आराम से चेक कर लीजिए। देखो कि अगर मान लो बेस ए जो 0 से बड़ा होगा और अगर मान लो 0 और 1 के बीच में हो तो वैल्यू कैसी होगी, और 1 से अधिक हो तो वैल्यू कैसी होगी। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट बात करें इसके बाद में हम y इक्वल्स टू log x और बेस e अगर दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं सर नेचुरल लॉगरिथम या प्राकृतिक लघुगणक। इसको हम शॉर्ट में ln x भी लिखते, ध्यान रखिएगा। क्या लिखते हैं, ln x, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस e को। सर ये e क्या है यहां पर, e जो है वो होता है नेपियर्स कांस्टेंट। e क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, जिसका मान क्या होगा 2.718। अब आप देख सकते हैं सर ये जो मान आ रहा है वो तो हमारा कैसा है, 1 से बड़ा है। और अगर 1 से बड़ा है मान तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमेशा, तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा हमेशा x x डैश y y डैश और ये मूल बिंदु, ये बनेगा सर कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ। ऐसे बनेगा किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू log x बेस e का। यहां पर अगर बात करें सर एरिया की, चलो पहले तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसा फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा कंटिन्यूअस है सर, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है ये। तीसरा कंटिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल भी है। ये तो बात हो गई इन तीनों की। फिर अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तो सर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसी यहां पर डिफाइन नहीं होगी। चलिए अब एरिया की बात करें, सर क्षेत्रफल भी पूछता है इसमें, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। तो एरिया क्या होता है, देखो यहां पर वैल्यू होती है 1, तो 0 से 1 में जब भी आपको एरिया पूछे तो ये कितना होगा, 1 इकाई या 1 यूनिट। फिर 1 से लेके आगे यहां पर आएगा x इक्वल टू ई। 1 से e तक अगर वैल्यू पूछे तो इसका भी एरिया कितना होता है, 1 यूनिट, ध्यान रखिएगा। ये तो बात हुई बेस e के लिए जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। सर अगर आपको यहां पर बेस 10 दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम या सामान्य लघुगणक। अब बात करें सर इसमें और उसमें फिर फर्क क्या है, देखिएगा अगर मान लो आपको दे दिया log x और बेस में कितना है 10, हमें दिया हुआ है बेस में e, चलो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें बेस 10 में। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भी फिलहाल हम आगे। log, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम log x बेस
10 इंटू log 10 बेस ए। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो log x बेस 10 log 10 बेस ए। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.302। तो अगर मान लो हमें दिया हुआ है log x बेस e और इसको कन्वर्ट करना है log x बेस 10 में, तो सीधा ही गुणा कर दो किससे, 2.302 से। तो ये तो था अपना एकदम बेसिक किसका, लघुगणक का यानी कि लॉगरिथम का। चेक कीजिए, देखो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस की। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सर लॉग होता क्या है और लॉग किससे बना, एक्सपोनेंट से बना लॉग, लॉग से बना एक्सपोनेंट, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने चेक कर दी है। नेक्स्ट इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमें गिवन है इफ log x बेस 81 इक्वल्स टू 3/2 देन फाइंड x, और ऑप्शन है 9, 81, 729 एंड 3। देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्वेश्चन में log x बेस 81 इक्वल्स टू 3/2। log को सर उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 81 टू दी पावर 3/2। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होता है सर 729। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ log p बेस 125 इक्वल्स टू 1/6 देन फाइंड p। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखें, log p बेस 125 इक्वल्स टू 1/6, हमें p फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस, log को उधर भेजेंगे सर, तो p इक्वल्स टू क्या आएगा, 125 टू दी पावर 1/6। 125 होता है 5 का क्यूब, जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 5 टू दी पावर 1/2, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, √5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ log m बेस 4 इक्वल्स टू 1.5 देन फाइंड m। क्वेश्चन में हमें गिवन है log m बेस 4 इक्वल्स टू 1.5, log को उधर भेजते हैं तो m इक्वल्स टू 4 टू दी पावर 1.5। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1.5 का मतलब हो गया 3/2। 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, m इक्वल्स टू बचेगा सर 2 का क्यूब, जो क्या होता है 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसमें, बड़े मजेदार सिंपल से। फोर्थ, log 0 बेस a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। सेम एज इट इज इसका भाई log 0 बेस a हमें फाइंड करना है, वेयर बेस हमें गिवन है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ऑप्शन है आपके 0, 1, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी a ग्रेटर देन 1 हो तो log 0 कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ऑप्शन डी। और जब भी a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो, यानी कि पॉइंट में हो, तो log 0 हमेशा कितना आएगा, प्लस का इनफाइनाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमने अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है उस पर आधारित। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सर ये प्रॉपर्टीज काम कहां आएगी, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे लॉग के, वो किस पर बेस्ड है, आपके प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। विदाउट प्रॉपर्टी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होने वाला। अभी तक जो हमने काम किया वो क्या पढ़ा, लॉग क्या होता है, लॉग के अंदर जो जो चीजें हम यूज करते हैं वो क्या थी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट देखिएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज ऑफ
लॉगरिथम या लघुगणक के गुणधर्म। देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, log 1 बेस चाहे कुछ भी हो हमेशा कितना होता है, 0। log 1 जैसे दिख जाए हमेशा कितना होता है, ये 0 के बराबर। ऐसा क्यों? तो देखिए, log को जैसे मैं उधर भेजूंगा क्या होगा, इधर पड़ा रहेगा 1, और log जब उधर जाएगा तो 1 की घात 0, और हमें पता है सर किसी की भी घात 0 हमेशा कितना होता है, 1। तो कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके, जैसे log 1 बेस 10 0, log 1 बेस e सर 0, log 1 बेस √5 तो भी 0, यानी बेस कुछ भी आए log 1 देखते सीधा उसका आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, log a बेस a कितना होगा, 1। जब भी log का बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल आप चेक भी कर सकते हैं, देखो log को जैसे आप उधर भेजेंगे यहां पड़ा रहेगा a, और ये जब उधर जाएगा तो a की घात 1, यानी कि कितना होगा, a। आगे सर दोनों वैल्यू इक्वल। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल, log 10 बेस 10 कितना होगा, 1। log 25 बेस 25 कितना होगा, 1। log √2 सर बेस में भी √2 कितना होगा, 1। तो जब भी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, a टू दी पावर log x बेस a। तो देखो a टू दी पावर log a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया 5 टू दी पावर log 2 बेस 5, तो 5 टू दी पावर log 5 तो कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 2। फॉर एग्जाम्पल 10 टू दी पावर log 7 बेस 10, तो सर 10 टू दी पावर log 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, 7। हमें दे दिया e टू दी पावर log e और यहां पर 3, तो e टू दी पावर log e कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट कुछ इसी प्रकार से log a टू दी पावर x और बेस a है तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल log 2 टू दी पावर 5 और बेस कितना है, 2, तो सर log 2 बेस 2 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 5। आपको जैसे दे दिया log 7 बेस 7 और पावर में कितना है, 10, तो क्या रहेगा आंसर इसका, 10। फिर log 25 e टू दी पावर 25 और बेस भी e है, तो log e बेस ही कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 25। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। देखिएगा, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है अपनी, log m टू दी पावर n, क्या होगा, log आगे आ जाएगी सर, ये बचेगा n log m। फॉर एग्जाम्पल जैसे log 2 टू दी पावर 5, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 5 log 2। जैसे हमें दे दिया log 5 टू दी पावर 10, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10 log 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दे दिया log 729। देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 729 को लिख सकते हैं सर हम 3 टू दी पावर 6, पावर आगे आ जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास 6 log 3। एक और एग्जांपल हमें दे दिया log 16 और बेस में कितना है, √2, तो क्या होगा, तो देखिए log 16 होता है 2 टू दी पावर 4, बट यहां पर रूट है तो ये हो जाएगा √2 टू दी पावर 8 और बेस में कितना है, √2। 8 को आगे ले आते हैं हम, तो 8 log √2 बेस √2। देखो ये तो दोनों ही सेम आ गए और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो बचेगा क्या हमारे पास, ओनली 8। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें सर, log m इंटू n, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, log m प्लस log n। ऐसे सर बहुत सारे मल्टीप्लाई में हैं, log x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, तो क्या होगा, सभी प्लस में आ जाएंगे, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस एंड सो ऑन log xn। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन की बात करें हम तो देखिएगा, जैसे एग्जांपल हमें दे दिया log 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 2 इंटू 1, या सिर्फ 3 इंटू 2 भी लिख सकते थे। सर 1 क्यों लिखा, तो देखिएगा log मल्टीप्लाई में है ये तीनों, तो क्या आ जाएंगे प्लस में, log 3 प्लस log 2 प्लस log 1। अब ये 1 नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि log 1 की वैल्यू तो वैसे भी क्या होती है आपके 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसके बाद बात करें हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए log 25 क्यूब इंटू 3 टू दी पावर 25, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां से ये दोनों सर मल्टीप्लाई में है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं log 25 टू दी पावर 3 प्लस log 3 टू दी पावर 25। सबसे पहला काम क्या किया, मल्टीप्लाई में थे तो इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। अब बात करें सर पावर भी आगे आ रही है, कोई बात नहीं, लगा लो प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये पावर को आगे लेंगे तो 3 log 25 प्लस 25 आगे आएगा तो 25 log 3। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, 7th log m अपॉन n, अगर डिवाइड में है तो हम इनको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी कि देखो पावर में दिया हुआ है पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो सबको प्लस में लिख सकते हैं, डिवाइड में दिया हुआ है तो सबको माइनस में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल log 2/5, ये हो जाएगा log m माइनस log n। आपको जैसे दिया हुआ है log 16/81, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले सर ये डिवाइड में है तो log m माइनस log n, और अगर सॉल्व करना चाहें तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, पावर आगे आ जाएगी तो 4 log 2 माइनस 4 log 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हुई हमारे कहां तक, 7 तक प्रॉपर्टी। बढ़ते आगे नेक्स्ट देखिएगा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट बात करें हम अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 8 log x बेस y अगर हमें दिया हुआ है और हमें इसको किसी तीसरे बेस के फॉर्म में लिखना है, जैसे मान लो सर इसको हमें लिखना है e के बेस में, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको log x बेस e अपॉन log y बेस e, यानी कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, बेस जो आपका मन करे लिख सकते हैं हम यहां पर। इसको क्या बोलते हैं हम, बेस चेंज फॉर्मूला या आधार परिवर्तन का सूत्र। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पर बेस्ड, देखिएगा जैसे आपको दे दिया log 3 आधार 2, तो इसको लिख सकते हैं हम log 3 बट्टा log 2 आधार दोनों का बना दिया हमने 10। और जैसे आपको दे दिया log 7 बेस x, अब क्या करें सर, तो हमें आधार चाहिए अगर e, तो log 7 बट्टा log x और बेस क्या हो गया दोनों का e। फिर आपको जैसे दे दिया log x और बेस 10, आधार e चाहिए अगर, तो इसको क्या लिखेंगे log x बेस e अपॉन
log 10 बेस a। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखिएगा 9th, जैसे हमें दे दिया 1 अपॉन log x बेस y, तो इसको उल्टा कर लो, ये बन जाएगा हमारे पास log y बेस x के बराबर। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, हमें दे दिया log 3 बेस 5, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log 5 बेस 3। इसी प्रकार हमें दे दिया 1 अपॉन log 10 बेस e, क्या लिख सकते हैं इसको हम log e बेस 10। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, चलिए इस प्रकार का 1 अपॉन आपको दे दिया log 7 और बेस 3, क्या आ जाएगा यहां पर log 3 बेस 7। इस प्रकार से दिया हुआ है तो भी उल्टा कर सकते हैं हम, जैसे log 20 बेस 5, या बेस ले लेते हैं हम 4, तो क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन log 4 बेस 20। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड अगली प्रॉपर्टी 10th, चेन रूल जिसको हम कह सकते हैं log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस c। देखो ऐसे कंटिन्यूस जब भी आए तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। आया कहां से, तो देखो अगर बेस चेंज करते हैं इसका तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि log a अपॉन log b इंटू यहां से क्या आएगा log b अपॉन log c इंटू यहां से क्या आएगा log c अपॉन log a। आप देख सकते हैं log b कैंसिल, log c कैंसिल, log a भी कैंसिल, कितना बचा 1। तो ऐसे चेंज जब भी हमें दिखे, जैसे log 5 बेस 3, log 3 बेस 10, log 10 बेस 7, log 7 बेस 5, तो हमेशा इनकी वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल। तो ये हुई हमारी कितनी प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी। चेक कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2 प्रॉपर्टी और। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए तो देखिएगा, बात करें प्रॉपर्टी नंबर 11 की, ये क्या रहेगी सर, तो log x और यहां दिया हुआ है हमें m टू दी पावर n बेस के अंदर, तो पावर आगे आ जाएगी और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन n log x बेस n। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया log 15 और आधार में है 16, क्या लिख सकते हैं इसको हम log 15 और 16 होता है सर 2 की घात 4, घात 4 आगे आ जाएगी तो 1/4 log 15 और आधार में कितना होगा 2। सेम एज इट इज, अगर हमें दे दिया log 5 और आधार में कितना है 600, 125 ले लेते हैं 125, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम log 5 125 होता है सर 5 का क्यूब, ये क्यूब आगे आ जाएगा बट अपॉन में आएगा, ध्यान रखिएगा, तो 1/3 और बचेगा क्या log 5 बेस 5। सर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, एकदम करेक्ट है, तो हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ 1/3। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी इस चैप्टर के लिए लघुगणक की क्या रहेगी, देखिएगा log p की घात q और n की घात n, दोनों में घातें आ गई। अब क्या करें सर, तो देखो पहले आपने पढ़ा था log p की घात q, तो घात q आगे आ जाएगी, एकदम सही है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि अपॉन में अगर घात है तो ये भी आगे आएगी, बट कहां आएगी बट्टा में अपॉन में, तो इसको लिख सकते हैं हम log p और बेस में n। कैसे यूज करेंगे इसका, देखिएगा आपको दे दिया log 2 की घात 5 और 3 की घात 4, कैसे करेंगे इसको, घात 5 आगे आ जाएगी सर, घात 4 आगे आ जाएगी अपॉन में, और बचेगा क्या हमारे पास 2 और बेस में 3। इसी प्रकार मान लो हमें प्रश्न दे दिया 1024 log 1024 और बट्टा में कितना है, बट्टा में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 512। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए log 1024,
तो होता है सर 2 की घात 10 और 512 होता है 2 की घात 9। इनको आगे ले आते हैं, घात 10 आगे आ गई, घात 9 भी आगे आ गई, बचा क्या log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी सर 1, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 10/9। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे log √3, या इसको ले लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से 3 की घात 3/2 और यहां पर कितना है 81। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम log 81 81 यानी कि 3⁴ और यहां आएगा 3⁻3/2। दोनों की पावर आगे ले लेते हैं हम, पावर 4 आगे आएगा और यहां से 3/2 आगे आएगा बट अपॉन में, और बचेगा क्या log 3 बेस 3। ये तो हो गया सर 1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आएगा हमारा 8/3। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा सर, लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में, और एकदम लॉग के बेसिक को समझा, उनके ग्राफ को देखा, और 12 प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर पर करी है। आराम से इस इंट्रोडक्शन को पूरा चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।